नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पुकारो न्यूज। दर्शकों, जिस उम्र में बच्चे बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाने और कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी करते हैं, उसी उम्र में एक 17 साल के छात्र ने सीबीएसई के पूरे सिस्टम पर ऐसे सवाल खड़े कर दिए कि मामला संसद तक पहुंच गया। आखिर कौन है ये छात्र और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल झारखंड के रांची में रहने वाले 17 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत ने इस साल सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की परीक्षा दी थी। रिजल्ट आने के बाद देश भर के हजारों छात्रों की तरह सार्थक भी अपने अंकों को लेकर हैरान थे। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे विषयों में कई छात्रों को उम्मीद से काफी कम नंबर मिले थे। अधिकतर छात्र ऐसे मामलों में निराश होकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सार्थक ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी मंगवाई और खुद जांच शुरू कर दी। कॉपियां देखने के बाद उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ी गड़बड़ी हो रही है। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी पड़ताल जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सार्थक ने सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन सिस्टम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की जांच शुरू की। उन्होंने सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं, बल्कि 560 से ज्यादा आधिकारिक टेंडर और रिकॉर्ड खंगाल डाले। कई दिनों तक पुराने और नए नियमों की तुलना की गई, तकनीकी दस्तावेजों को भी पढ़ा गया और फिर ऐसे तथ्य सामने आए जिन्होंने सबको चौंका दिया। जांच के दौरान सार्थक ने दावा किया कि सीबीएसई के डिजिटल मूल्यांकन का काम जिस कंपनी को दिया गया था, उसके चयन को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर की कुछ शर्तों में ऐसे बदलाव किए गए थे जिनसे कुछ विशेष कंपनियों को फायदा मिल सकता था। सार्थक के अनुसार टर्नओवर से जुड़े नियमों में बदलाव किए गए, तकनीकी योग्यता की शर्तों को कम किया गया और कुछ ऐसे शब्द जोड़े गए जिनसे पात्रता के मानदंड प्रभावित हो सकते थे। इन सभी बातों को उन्होंने दस्तावेजों और डेटा के आधार पर सामने रखा। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि यह रिसर्च किसी अनुभवी जांच एजेंसी या बड़े संगठन ने नहीं, बल्कि एक 17 साल के छात्र ने की थी। धीरे धीरे उनके द्वारा साझा की गई जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए और मामला राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया। जब ये मुद्दा लगातार चर्चा में बना रहा, तब संसद की शिक्षा संबंधी स्थायी समिति तक इसकी गूंज पहुंची। बताया जाता है कि सार्थक को अपनी बात रखने और अपने निष्कर्षों को प्रस्तुत करने का अवसर भी मिला। एक छात्र द्वारा उठाए गए सवाल पर अब देश की शिक्षा व्यवस्था पर बहस का विषय बन चुके थे। इस पूरे अभियान में सार्थक अकेले नहीं थे, उनके साथ वेदांत श्रीवास्तव और एथिकल हैकर निसर्ग अधिकारी और युवा भी जुड़े गए थे। इन युवाओं ने परीक्षा प्रणाली और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया। दावा किया गया कि ऑनलाइन सिस्टम में कुछ ऐसी कमजोरियां मौजूद थी जिन पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत है। हालांकि इस दौरान इन युवाओं की आलोचनाओं को, सवालों और सोशल मीडिया ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने दावों और तथ्यों को लगातार सामने रखा। यही कारण था कि ये मामला धीरे धीरे पूरे देश। ये कहानी सिर्फ सीबीएसई या एक छात्र की नहीं है, ये कहानी उस हिम्मत की है जो गलत लगने वाली चीजों पर सवाल उठाने का साहस रखती है। ये कहानी बताती है कि अगर आपके पास डेटा, तथ्य और सच को सामने लाने का जुनून है, तो उम्र कभी भी आपकी ताकत को सीमित नहीं कर सकती। तो दोस्तों, 17 साल के इस छात्र द्वारा उठाए गए सवालों और पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रयास शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ा सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। हम आपकी आवाज उठाते रहेंगे।